हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम आपको लोअर पीसीएस की सारी पोस्ट को प्रेफरेंस वाइज बताएंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि इसमें बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस वाइज किसको कैसे रखें। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि इसमें यदि आप देखा जाए तो इसमें 4200 ग्रेड की भी जॉब है। फिर उसके बाद लेवल 6 की जॉब होती है। उसके बाद आप इसके बाद लेवल 5 की जॉब है। और उसके बाद 4 और 3। इसमें बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। ये 2900 ग्रेड पे के आसपास की है, ये 2500 के आसपास की है, और इसी 21 या 2200 ग्रेड पे के आसपास की है। इसमें समझ नहीं आ रहा है बच्चों को किसको कब रखें। यदि इसको अभी अच्छे से ना भरेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। यदि आप इतनी मेहनत करने के बाद निकालते हैं और आपको यदि गलती से ये जो 4200 ग्रेड पे है इसके ऊपर आप गलती से ये जो ग्रेड 4 की जॉब है उसको डाल दिए तो आपको यही मिल जाएगी, जो कि आपको एक तरह से उसमें देखा जाए तो बहुत पछतावा होगा। क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आप 4200 के लायक थे, नहीं मिला क्योंकि आप पोस्ट प्रेफरेंस यदि गलत डाले हैं। और दूसरी चीज़, अभी यूट्यूब पे भी उतना अच्छा बताया नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूँ एक बड़े से बड़े यूट्यूब जो चैनल हैं, बड़े बड़े टीचर ये वो अपने को बोलते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं बताए हैं। वो नोटिफिकेशन को बस ऊपर ऊपर आके पढ़ के निकल ले रहे हैं। तो बस हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। बस 1 मिनट रुकिए, इसको क्लीन करने दीजिए, साफ़ करते हैं फिर। अब देखिए, ये मैं एक बच्चे का फॉर्म भरा है, नहीं भरवाया हूँ उसको पोस्ट प्रेफरेंस करके, तो मैं आपको इसमें एक एक करके बता रहा हूँ। तो आप पहले ही बात तो ध्यान दीजिए, जब फॉर्म भरेंगे ना तो उसमें आपको ऐसे 18 बार ऐसे लिखना पड़ेगा पूरा डिटेल। उस डिटेल में आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम, फिर उसमें कितना परसेंटेज है, क्या है, ऐसे करके बहुत लंबा प्रोसेस कर रहा है। जबकि यूपी ट्रिपल एस सी को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको एक बार ही भरवाना चाहिए। लेकिन अब छोड़िए, वो अलग बात है। अब यदि देखा जाए तो आपको 18 बार ऐसे करके इस करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो है ना, इसमें नहीं डालना। आप पहले बस इसमें अपना, जैसे 70 नंबर है ऐसे करके, यहाँ पे देखिए आप 70 नंबर ऐसे करके 1 से लेके 18 तक है, आप एक एक करके पहले अपना सारा डिटेल भरना पड़ेगा। डिटेल में आपको यूनिवर्सिटी का नाम भरना पड़ेगा और भी सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। यूनिवर्सिटी कब आप पास आउट हुए हैं, तो ये बार बार 18 बार भरना पड़ रहा है, इसलिए इतना थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, बच्चे भी इरिटेट हो जा रहे हैं भरने से। तो ये 18 बार, तो इसमें पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डालना है, क्योंकि कई बच्चे शुरू में भी कंफ्यूज थे कि शुरू में ही 18 में ही इसी में ही मतलब पोस्ट प्रेफरेंस भी डालना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन पूछ रहा है। तो हम आपको एक एक करके पोस्ट प्रेफरेंस और उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं देना। पहले आप पोस्ट प्रेफरेंस पर फोकस करिए, और पोस्ट वाइज आपको एक अलग वीडियो बना के जानकारी दे देंगे कि कौन सी पोस्ट कितना मतलब अच्छी है, क्या है। बस मैं एक चीज़ का ध्यान दूंगा कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट जो है उसको पहले भरना होगा, और उसमें भी कौन सबसे प्रायोरिटी ऊपर रखा जा सकता है उसको रखना है। फिर उसके बाद 2900 ग्रेड पे की, जो कि लेवल 5 की है, और ये लेवल 6 की है। तो ऐसे करके अब इसके बाद लेवल 4, लेवल 3। तो इस चीज़ को बताने का मकसद ये है कि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो अब देखिए, आप पहले इस पोस्ट के बारे में आपको पता होगा, ये सबसे अच्छी पोस्ट है। ईओ की पोस्ट, इसमें आपको एक तरह से देखा जाए अधिशासी अधिकारी इसको बोलते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि जो वो पोस्ट प्रेफरेंस पूछ रहा है इंग्लिश में दिया है, नोटिफिकेशन हिंदी में दिया है, तो लोग आके हिंदी में पढ़ के निकल जा रहे हैं, उसको कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि हाँ कि कौन सा। बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। मेरे ऐसे कितने हैं जान पहचान के जो बच्चे जो मेरे को बोले सर ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। तो इसलिए मैंने सोचा लाओ इसको एक बार अच्छे से बताते हैं। तो ईओ की पोस्ट है लेवल 6 की। अभी हम आपको शुरू का जितना बताएंगे 12-13 तक, 13 क्या यहाँ तक आप मान के चलो, 15 तक जो है, ये 15 नंबर तक ये लेवल 6 की जॉब है सारी। अब इसमें भी लेवल 6 में आपको इसको कैसे रखना है अब एक एक करके आपको बताते हैं। अब इसमें आप ईओ को 1 पे डाल सकते हैं, सबसे अच्छी जो है इसका। इसमें आपको पता है नगर पंचायत का प्रशासनिक मुखिया भी इसे कहा जाता है। और नंबर 2 पे आप नंबर 1 पे इसको डालना। नंबर 2 पे ये चकबंदी अधिकारी है, ये आप इसको डाल सकते हो। नंबर 3 पे सप्लाई इंस्पेक्टर। तो सप्लाई इंस्पेक्टर में भी 2 चीज़ें हैं। एक इसमें आप देख सकते हो सप्लाई इंस्पेक्टर स्पेशल रिक्रूटमेंट, और एक है नॉर्मल। तो आप दोनों को कोई भी रख सकते हैं, चाहे इसको भी 3 कर सकते हैं और इस जो 3 को इधर भी 4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि और भी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज थे, उनको लगा कि ये जो स्पेशल है ज़्यादा ग्रेड पे का है, और जो नॉर्मल है कुछ ऐसे उनके दिमाग में कन्फ्यूजन था। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर कोई नहीं बताया ये चीज़ें। और उसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर का दोनों करने के बाद आप मार्केटिंग इंस्पेक्टर पे आ सकते हैं। मार्केटिंग इंस्पेक्टर में भी आपको पता, सप्लाई इंस्पेक्टर का काम यदि आपसे पहले आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस 2 डाल रहे हैं, चकबंदी अधिकारी का काम वही होता है कि जमीन वमीन की पैमाइश और भी जितने जमीन से रिलेटेड जो भी काम होगा सब। अच्छी पोस्ट है, बहुत शुरू की जो 3-4 है बहुत शानदार पोस्ट है। अब उसके बाद सप्लाई इंस्पेक्टर आप डाल दो। सप्लाई इंस्पेक्टर का भी यदि आप, हाँ, तो सप्लाई इंस्पेक्टर का भी वही काम है कि देखा जाए तो इनका भी राशन ये सब जो होता है वहाँ पे राशन कार्ड से रिलेटेड है, और भी बहुत से जैसे पट्टा कोटेदारों से रिलेटेड जो भी है, जाके सर उनका मतलब एक तरह से देखना सही कर रहे हैं कि नहीं, हर चीज़ इशू ये सब इसी से रिलेटेड है। और सप्लाई इंस्पेक्टर के बाद आप मार्केटिंग इंस्पेक्टर आ जाओ, ये भी अच्छी पोस्ट है। इसमें भी आप स्पेशल, एक रिक्रूटमेंट है एक नॉर्मल है, तो आप इसमें भी आप 5-6 को भी इस मतलब प्रेफरेंस में डाल सकते हो। अब उसके बाद मार्केटिंग इंस्पेक्टर के बाद, हाँ पहले रुके, मार्केटिंग इंस्पेक्टर में भी आप ये जान जाओ कि इसमें भी जो गेहूँ धान ये सब होते हैं ना उसका खरीदार, फिर गोदामों में रख रखाव से रिलेटेड, इसमें अच्छी पोस्ट है, शानदार पोस्ट है ये भी। उसके बाद आप लेवल 7 जाओ, मतलब कि लेवल 7 नहीं सॉरी, आप मतलब प्रेफरेंस 7 में मंडी पर्यवेक्षक भी डाल सकते हो, ये अच्छी पोस्ट है।
इस पर भी बहुत अच्छी, अब देखा जाए तो फिर ये भी मंडी से रिलेटेड ही सब बहुत सारे काम होता है, एग्रीगेटर से, मार्केट से रिलेटेड, और भी बस सब समझ जाओ कि आप मतलब इसके अंदर आता है, मतलब स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट से रिलेटेड है। अब आप इसके बाद आ जाओ 8वें प्रेफरेंस जो आप डाल सकते हो अपर डिवीजन असिस्टेंट। अब ये यूपी ट्रिपल एस सी में आपकी जॉब लगेगी, और जिसके बाद आपकी जॉब चाहिए यूपी ट्रिपल एस सी में ये जॉब लगेगी, यूपी ट्रिपल एस सी, हाँ तो इसमें जॉब लगेगी, ये भी अच्छी पोस्ट है। आप उसके बाद 9 नंबर पे इसको रख सकते हो डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, ये भी अच्छी जॉब लेवल, ये सब लेवल 6 की है। फिर उसके बाद आप 10 नंबर पे इसको डाल सकते हो, यदि जो कानपुर के आसपास वाले हैं ये लोग यहाँ भी डाल सकते हैं। 6 के बाद सीधे ये यहाँ पे भी डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि कानपुर के आसपास जॉब लेनी है वो शानदार पोस्ट है, देखा जाए ये नॉन टेक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। अब देखा जाए तो बच्चे इतने कन्फ्यूजन क्योंकि वहाँ पे अच्छे से मेंशन ही नहीं किया है ना, कि हिंदी में दिया है, हिंदी में कुछ उतने क्लियर हो ही नहीं पा रहा है, सब परेशान है। अब उसके बाद आ जाओ असिस्टेंट मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर इसमें भी 2 है, एक स्पेशल है एक नॉर्मल है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर के बाद आप यहाँ डाल दो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन, ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, आप इसको डाल सकते हो। 12 पे फिर सेम चीज़ यही है, इलेक्शन कमीशन, एक स्पेशल है एक नॉर्मल, एक इस देखो यहाँ पे लिखा है स्पेशल रिक्रूटमेंट। और उसके बाद 13 पे आ जाओ, 13 नंबर का भी यही डाल दो। और 14 पे आ जाओ रिसेप्शनिस्ट ऑफिसर। जैसे इसमें क्या होता है ना कि जैसे ये भी लेवल 6 की जॉब है, मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ तक जो 15 तक नंबर है, यहाँ 4200 ग्रेड पे तक है। अब आप नीचे आओगे तो यहाँ तक आपको ये सब लेवल 6 की जॉब है। अब उसके बाद वक्त वो इंस्पेक्टर ये भी है, ये जो मदरसा और भी कई चीज़ से रिलेटेड, जमीन वमीन से रिलेटेड होती है ना, तो उसमें जाके उससे रिलेटेड ही काम मिलेगा। हाँ, रिसेप्शनिस्ट का भी आपको काम बता देते हैं। रिसेप्शनिस्ट ऑफिसर का काम होता है, जैसे मान लीजिए कभी आपकी पोस्टिंग लखनऊ है या कहीं भी है, बनारस है, तो इलाहाबाद जहाँ भी हो, वहाँ पे यदि कोई मान लीजिए नेता या कोई भी बड़े ऑफिसर आ रहा है, तो आपको वहाँ पे उनका रुकने का और भी क्या प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि अब मोदी जी आ रहे हैं तो ये उसका प्रोसेस होता है ना कि पूरे 1-2 दिन पहले से ही उस सारा देखा जाए तो इंस्पेक्शन और सारी चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड। इसमें वहाँ की लोकल पुलिस और वहाँ के जो डीएम एसडीएम और भी जो अधिकारी लोग हैं उनसे मिलकर इससे रिलेटेड बहुत सारा प्लानिंग ये सब करना पड़ता है। तो रिसेप्शनिस्ट ऑफिसर का ही काम है। अब यहाँ से लेवल 5 की जॉब है। अब आप देख लो इसमें क्या है ना, ये भी लेवल 5 का है, ये भी लेवल 5 का है, ये सारा लेवल 5 का है, मेरे समझ से यहाँ तक लेवल 5 का है। तो आप यहाँ तक बड़े आराम से एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ लोगों को ऑडिटर पसंद है तो इस पर 1 पे डाल दो। 1 मतलब कि इस सेंस में, मतलब यहाँ तक तो आपको कोई छेड़ना नहीं है। 1 का मतलब है कि आप 15 तक तो सीधा ही सिंपल रखेंगे, जो आपको बताएंगे शुरू से। 1-2 चेंज करना है तो आपको मैं बता दिया हूँ। उसके बाद यदि आपको रखना है तो 15 के बाद 16 मतलब मेरा ये करने का 1 का मतलब ये है कि आप यहाँ पे रखो। जो ऑडिटर का पोस्ट है 16 पे आप रख सकते हो, ऑडिटर है, और इसको भी ट्रेजरी भी जो है इसको भी आप 70 पे रख सकते हो। तो यहाँ से लेके आप अपने हिसाब से देख सकते हैं 22 तक, ये सब लेवल 5 की जॉब है, तो अपने हिसाब से आप देख सकते हो। वैसे मैं जो ये प्रेफरेंस डाला है ये भी सही है, क्योंकि ये ख़राब नहीं है। उसके बाद ये लेवल 4 की जॉब है, लेवल 4। अब देखो ये देखो इसमें बच्चों को इतना कन्फ्यूजन है, इस पोस्ट को स्टार मार्क करता हूँ, ये ऊपर डाले हुए हैं, ऊपर मतलब कि टॉप 5-6 में कर दिए हैं, जबकि ये लेवल 3 के आसपास की जॉब है, लेवल 3 की है। अब बच्चों को ये समझ नहीं आया, ये गड़बड़ की, ये गड़बड़ कर दिए, अब बताओ उनका नुकसान हो जाएगा, नंबर लाएंगे पूरा। उसके बाद नंबर के हिसाब से उनको पोस्ट भी लेवल 3-4 की जॉब करो तो क्या मतलब रह गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये ज़रूरी है कि आप एक बार इसको देख लें। ये सब कोई और टीचर बताया नहीं, आप जाके देखो, अच्छे से कोई नहीं क्लियर किया है, बस आके सब ऊपर ऊपर बोल के निकल गए हैं। फिर सेम चीज़ ये है इसमें भी, जैसे DDODA जैसे दिल्ली में होता है, DDODA का और भी बहुत सारे रियल इस्टेट में होता है ना, तो उससे रिलेटेड वहाँ पे आपकी उससे रिलेटेड उसमें लगेगा। ऐसे लखनऊ में भी होता है, तो हर जगह है, जितनी भी रियल इस्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारा फ्लैट बनाती है, बेचती है, और भी उससे रिलेटेड बहुत सारा काम रहता है। तो उसको मतलब इन्हीं लोग, मतलब ये लोग भी रहते हैं, ये कैसे डिपार्टमेंट है। और उसके बाद इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। वैसे आपको डालना पड़ेगा तो आप लास्ट में डाल दो, आपको किसी मतलब किसी इंडस्ट्री या किसी मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से यदि आप काम किए हैं तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही कट ऑफ कि पेट का क्या कट ऑफ जा सकता है, तो पेट का कट ऑफ की बात करें तो यदि मेरा हिसाब से मान चले तो 55 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 55 तक जिसका नंबर आ रहा है उसको 55 मान के चलो, बड़े आराम से बुला लेंगे। तो इसलिए जो भी बच्चा 50 तक भी है जरूर भरे, 25 रुपये लग रहे हैं, कोई जारी नहीं है, भर दो, क्या करोगे। अब यदि बुला लिया, तैयारी अच्छी चल रही है तो बिल्कुल आप, क्योंकि इनका दिक्कत क्या होता है ना, कुछ पता होता नहीं है। फिर यदि आप ना भरें, कितने बच्चे हैं जो पेट का फॉर्म नहीं भरे थे, अभी बस कहते हैं कि लोग PCS आ गया, ये है वो है, मौका को दिलवा सकते हो तो सर कुछ किया जाए, इसमें नहीं, आप क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें वही है ना। तो आप बड़े आराम से यदि 55 के आसपास हैं तो आप मान के चलिए, मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जो चांस लग रहे हैं, क्योंकि जो स्पेशल डिग्री है, स्पेशल डिग्री को देखा जाए तो इसमें मिलेंगे ही नहीं बच्चे, तो इनके लिए इनको कट ऑफ 55 मान लो, चलो ठीक है, 50 चला जाता और अच्छा। मैं भी चाहूँगा जितने ज़्यादा बच्चों को बुलाए उतना अच्छा है, सबको मौका मिले बैठने का। दिक्कत यहाँ से है ना, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि
जैसे अभी कई एग्जाम है यूपी ट्रिपल एस सी के, यूपी ट्रिपल एस सी के भी 5-6 पेपर हैं। तो 5-6 पेपर में एक ही बच्चा हर जगह सेलेक्ट हो रहा है, तो वो फिर लेगा पोस्ट एक ही जगह ज्वाइन करेगा ना, किसी एक ही पोस्ट पे करेगा ना। तो इससे दिक्कत क्या हो रही है कि फिर और पोस्ट या तो खाली जाएगी, या तो सरकार भगवान जाने क्या करना चाह रही है। उनको वेटिंग लिस्ट भी लाना चाहिए, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इतना सटीक जानकारी के लिए 2-2.5 घंटे लगे हैं, इतना आसान नहीं है। और लोग भी करके, यदि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं उनका आप जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या कितना बताएं, कितना इन्फॉर्मेशन दिए हैं। ये सब का है तो इस सब आपको पता है कि आप यदि बी सर्टिफिकेट है नेशनल कैडेट कॉप में, तो आप इस सब में कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।